तेजस्वी यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। सीएम को बताया राज्य का सबसे बड़ा शराब माफिया। स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती। एलजेपी ने किया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। मंदिरों में गूंजे हर हर महादेव के नारे। शिव भक्तों में डूबे श्रद्धालु। मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की कतारें। महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी। शेखपुरा में युवती की गला दबाकर हत्या। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां पर फिर से चैन स्नैचिंग की घटना। बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी से मामले की जांच पड़ताल अब जारी है। कृष्णपुरी थाना क्षेत्र का मामला। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद। सड़क चलते वो इस तरह से घटनाओं को अंजाम देते हैं और अब सीसीटीवी से मामले की जांच अब जारी है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद कि कहीं भी वो चूकते नहीं। जहां मनाया वहीं पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर वो चलते बनते हैं। पटना में फिर घटी चैन स्नैचिंग की घटना। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश में अब जुटी है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया और अब सीसीटीवी के आधार पर जांच। संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अनिल, अपराधियों के हौसले बुलंद, सड़क चलते कब वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे दें कोई नहीं जानता। देखिए एक बार फिर से बड़ी घटना। अनिल जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो चेन छिनतई की घटना है वो लगातार बढ़ती जा रही है और आपराधिक घटनाओं की अगर बात करें तो वो भी राजधानी पटना में अपने चरम पर है। इसी कड़ी में अगर बात करें हम तो हम पटना के एसकेपुरी थाना अंतर्गत का ये मामला है, जहां पे एक वृद्ध महिला जो कि आ रही थी कंकड़बाग से अपने परिवार के साथ, अपने भतीजे के साथ बाइक पे सवार होके, और एसकेपुरी थाना क्षेत्र के ही इलाके में इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहां 2 अपराधी बाइक सवार अपराधियों ने वृद्ध महिला से चेन छीनने की घटना कर फरार हुए हैं। ऐसे में अब बात करें हम तो एसकेपुरी थाना तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। हालांकि जो सीसीटीवी कैमरे के जो फोटो हैं वो हमारे सामने आए हैं और वो बता दें आपको कि उसमें 2 जो अपराध कर्मी हैं वो नजर आ रहे हैं और उन्होंने महिला से तकरीबन 1.5 भर के सोने की चेन जो है वो छीन कर फरार हो गया। पुलिस पूरी मामले की तफ्तीश कर रही है और सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार प्रयास जारी है। जी, लेकिन क्या अभी कुछ पता चला कि अपराधी कहां से आए, किस रास्ते आए और आखिर कौन थे अपराधी? जी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपराध कर्मी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहते हैं और अपराधी जो है लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरी तरह से इस मामले पर भी गंभीरता से सघन जांच जो है वो कर रही है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि अपराधी कहां से आए थे और किधर की ओर रवाना हुए हैं। हालांकि जो वहां पे लगे हुए सीसीटीवी कैमरे हैं उनके मूवमेंट को देखते हुए पुलिस अब उन तक पहुंचने के प्रयास जो है वो कर रही है। जी, चलिए शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अनिल। और बिहार में शराबबंदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश का पार्टी, प्रशासन और सरकार पर कंट्रोल है, लेकिन शराबबंदी पर नहीं है। अपने बयानों में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का सबसे बड़ा शराब माफिया बताया और कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में सत्ताधारी दल के कई विधायक भी नशे में बारबालाओं के संग ठुमके लगाते हुए देखे जा चुके हैं। सरकार बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही, केवल गरीबों और मजदूरों पर कार्रवाई कर रही है। नीतीश को बताया सबसे बड़ा शराब माफिया। बिहार की राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने तेजस्वी यादव के आरोपों पर कड़ी आपत्ति अब जताई है।
उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की शराबबंदी संबंधित सवालों पर किए गए टिप्पणी की आलोचना की है। तेजस्वी यादव से आरोपों को सही साबित करने की मांग की है। इसके साथ ही यह भी घोषणा कर दी कि अगर मैं दोषी पाया गया तो तुरंत इस्तीफा मैं दे दूंगा। तेजस्वी के आरोपों पर मंत्री ने जताई आपत्ति। अब गुनाह इतना ही है कि मेरे छोटे भाई के नाम से, जो विगत 10 वर्षों से हमसे अलग है, कोई मतलब नहीं है, और वहाँ पर वो जमीन होने के कारण उसको ये लगता है कि माननीय मंत्री जी इस्तीफा दें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी के बोर्ड पर नाम लिखने से उस व्यक्ति को अगर जोड़ता है तो मैं कहना चाहूँगा कि इसे विधानसभा के प्रथम स्पीकर हमारे ही विधानसभा के रामदयालु बाबू हैं, उनके नाम पर हाई स्कूल वहाँ कोई दारू का बरामदगी होगा तो क्या हो, रामदयालु इस्तीफा देंगे। और इस्तीफा की ही बात अगर है तो अगर नैतिकता के आधार पर बात करते हैं विपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी यादव जी, तो पहले वो चारा घोटाला में जो उनके पिताजी जेल में बंद है वो इस्तीफा दे, मैं इस्तीफा दूंगा। और मैं कहता हूँ कि मैं अगर दोषी हूँगा तो ये मंत्रिपरिषद नहीं, मैं जीवन से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति हूँ। उस व्यक्ति को पता नहीं है। राजधानी पटना से जेडीयू कार्यालय में जेडीयू स्वर्ण प्रकोष्ठ की ओर से स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह मनाई गई। इस दौरान स्वर्ण प्रकोष्ठ के नेताओं के साथ जेडीयू की बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही समाज कल्याण में उनके योगदान को भी याद किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन महज एक छोटे से ब्रेक के बाद। देवघर में डीपीएल 2021 का 12 मार्च से आगाज। मार्च से केकेएन स्टेडियम में होगा डीपीएल का महामुकाबला। येलो टाइगर्स की टीम का सुनील खवाड़े करेंगे नेतृत्व। अब आप भी देखिए डीपीएल 2021 को और भी करीब से। येलो टाइगर्स की टीम ने डीपीएल 2021 को बनाया रोमांचक। सिर्फ वीआईपी न्यूज पर। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तनुजा गोल्ड टीएमटी बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एमबीबीएस 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, अब इंडिया ग्लो करेगा। खून बढ़ाए, शक्ति दे, सौंदर्य निखारे, पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना तनुजा गोल्ड टीएमटी बार्स विद यूनिक डबल ग्रिप। गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। बिहार की राजधानी पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एमबीबीएस 100 सीटों के लिए मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। अब इग्नोर नहीं करेंगे। नया खून है खोलेगा, अब इंडिया ग्लो करेगा। तो चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज का दिन जेडीयू कार्यालय में स्वामी सहजानंद की सरस्वती की जयंती मनाई गई। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। महान किसान नेता एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती की
132वीं जयंती समारोह आज जनता दल कार्यालय में सवन प्रकोष्ठ बिहार प्रदेश द्वारा श्रद्धापूर्वक। और दलित मुस्लिम के आरक्षण को लेकर ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला करने की अपील की है। मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमाल अशरफ ने दलित और मुस्लिम अधिकार का मुकदमे को 2 दशक से लंबित बताते हुए अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा 1994 से डॉक्टर एजाज अली पूर्व राज्यसभा सदस्य के क़यादत में दलित मुसलमानों को आरक्षण दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है और ये लड़ाई कई विधानसभा से हम लोगों ने पास करवा दिया रेजोल्यूशन, कई आयोग ने इसकी सिफारिश कर दी है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो PIL 180/2004 है। इस पर जो है हम लोग चाहते थे कि हियरिंग हो। 2011 में इस पर हियरिंग हो गया, लेकिन कोर्ट में ये मामला गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। क्या दिक्कत सरकार पक्ष नहीं रख रही थी। अभी 1 नवंबर 2019 को NDA की सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है। अब हम लोगों का कोर्ट से श्री मुख्य न्यायाधीश से ये गुहार है, अपील है कि वो हमारे इस मामले का समाधान करें। संगठित किसान आंदोलन की जनक और किसानों की मसीहा कहे जाने वाले स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती के मौके पर समस्तीपुर में LJP की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर के नगर कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से महासचिव नीरज भारद्वाज की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वामी सहजानंद के फोटो पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। वहीं मौके पर वक्ताओं ने किसानों के लिए स्वामी सहजानंद के लिए किए गए संघर्षों को भी याद किया। लोजपा कार्यालय में किसान आंदोलन के जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का जयंती मना रहे हैं लोजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। आज ही के दिन महाशिवरात्रि के दिन 1889 में ब्रह्मऋषि समाज में गाजीपुर में उनका जन्म हुआ था। वो युवा अवस्था से ही किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम किए। खासकर बिहार उनका क्रम भूमि रहा। जब महात्मा गांधी जी किसान आंदोलन बिहार में किए तो उनमें बढ़ चढ़कर किसानों को एकत्र कर उनके अधिकार की लड़ाई लड़े और किसानों को। महाशिवरात्रि के मौके पर पूरा बिहार शिव की भक्ति में लीन है। शिव भक्ति के जश्न की इसी कड़ी में कैमूर के मोहनिया प्रखंड में जुलूस निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त झूमते हुए नजर आए। जुलूस को सफल बनाने के लिए जगह पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। साथ ही मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। आज महाशिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर सभी लोगों से अपील है कि सद्भावना से और सच्ची भावना से इस फेस्टिवल को मनाइए, ना कि हो हल्ला करने से। त्यौहार का जो माहौल होता है वो मन से जो निकलती भावना है भगवान के प्रति उससे बनता है, ना कि हो हल्ला या गुंडागर्दी करने से। तो हमने पहले भी सभी शांति समितियों से अपील करी है कि बिना DJ के प्रयोग के एकदम शांतिपूर्वक माहौल में बिना वातावरण को खराब किए, बिना किसी भी प्रकार की अश्लीलता के हम ये त्यौहार को मनाएंगे। और शाम को जो शिव पार्वती विवाह का जो कार्यक्रम है वो भी धूमधाम से मनेगा। सभी लोग एक साथ रह कर के मनाएंगे। कोई गुंडागर्दी या कोई भी किसी प्रकार का नियम तोड़ते हुए नहीं करेंगे। पहले से भी शांति समिति की बैठक में भी सारे लोगों को बताया गया है और समुचित जगह पर सारे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। गश्ती में भी फोर्स रखा गया है। हम लोग वरीय पदाधिकारी भी साथ और हर पॉइंट पर हर जगह सहयोग के लिए तैयार है। महाशिवरात्रि के मौके पर राजधानी पटना से सटे बेटा स्थित प्राचीन बाबा बिटेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जलाभिषेक के लिए पुरुष और महिलाओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए। साथ ही मंदिर प्रांगण में CCTV के जरिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
इस बार मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष रूप से जैसे हर एक साल भीड़ देखने के लिए मिलता है, महिलाओं का भीड़ यहाँ अधिक से अधिक दिन बढ़ते चल जा रहा है और पुरुषों का भी बढ़ता चल जा रहा है। इसको लेकर के पुरुषों के लाइन के लिए 3 लेयर का यहाँ एक लाइन लगाया गया है और महिलाओं के लिए भी 3 लेयर का एक पाइप के से बनाया हुआ है रास्ता, जिससे महिलाएं का सिंगल लाइन सीधे गर्भगृह में जाएगा और पुरुषों के लिए भी वही व्यवस्था है। इसके साथ साथ मंदिर में इस बार जितने भी असामाजिक लोग जैसे आते हैं उनके लिए CCTV का भी व्यवस्था है, जिससे पर नज़र रखा जाएगा और प्रशासन की ओर से फोर्स की व्यवस्था के लिए उनको लिख के दे दिया गया है। और हमारे जो बिटेश्वर नाथ का पोखर है उसमें 2 गोताखोर के लिए भी CO साहब को महाशिवरात्रि को लेकर रोहतास जिले के विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ जारी है। जिले के करगहर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ धाम सहित सभी शिवालय में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी कतारें दिखाई दी। साथ ही मंदिर परिसर के महंत संध्या काल में शिव के बारात की झांकी की तैयारियों में आज के दिन जुटे हैं। हालांकि कोरोना महामारी के संबंध में दिए गए आदेशों का भी पालन किया जा रहा है। जितने भी हर कीर्तन मंडली के सदस्य हैं 10 रुपए का दान दिए हैं। बाबा उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। खगड़िया जिले में महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई गई और शिवरात्रि को लेकर शहर से गांव तक के सभी शिवालय को दुल्हन की तरह सजाया गया, क्योंकि आज के दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के बीच शुभ विवाह हुआ था। इस वैवाहिक कार्यक्रम के लिए शिवालय की सड़कों और प्रमुख मार्गों की भव्य और आकर्षक साज सज्जा की गई। वहीं भगवान के वैवाहिक कार्यक्रम की विधिवत व्यवस्था भी की गई। महाशिवरात्रि के मौके पर बिहार के तमाम शिवालय में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। शिव की भक्ति में लीन होते ही शेखपुरा में भी देखने को दिखाई दी, जहां गिरिंदा पहाड़ स्थित शिवालय में सुबह से जलाभिषेक के लिए लोगों की कतारें लगी हुई थी। बाबा का शुभ अवसर है। धूमधाम से ढोल बाजा पालकी हाथी घोड़ा सवारी सब आइए रहे हैं। ये आप जो है श्रद्धालुओं में अगले साल कोरोना से ग्रसित लोग थे, बहुत कम नहीं कर पाए थे। इस बार लग रहा है कि 3 साल धूमधाम से होगा। कोरोना खत्म हो गया, अब बाबा का शादी विजय हो गया। लोग यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं क्या? हाँ, बाबा के दरबार में बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। भक्ति इच्छा से मनोकामना पूर्ण होता है और सब श्रद्धालु मंगलमय होकर रहते हैं। यहाँ पर लोगों का तो आस्था यही है कि आज मान लीजिए हमारा 42 साल उम्र हो रहा है और हम 19 साल से यहाँ आ रहे हैं। तो उस समय के अपेक्षा और आज के अपेक्षा में बहुत प्रगति हुआ है। पहाड़ के ऊपर पहले लोगों को पानी वगैरह तरसना पड़ता था, पानी यहाँ हो गया। सीढ़ियाँ अच्छा नहीं था, सीढ़ियाँ हो गया। मंदिर में जो है सो मतलब कमेटी लोग की तरफ से बहुत अच्छा तरह से चल रहा है। उसके बाद श्रद्धालु जो है सो मतलब भवन भी हो गया। श्रद्धालु दूर से आते हैं, विवाह भवन बन गया है ऊपर पहाड़ पर आने के लिए। और बिहार में एक बार फिर से दुष्कर्म का मामला सामने आया। ये मामला सहरसा जिले के वैजनाथपुर ओपी क्षेत्र का है, जहां एक स्थानीय लड़की ने एक शख्स पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। वहीं इस गिरफ्तारी की जानकारी डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी है। डीएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की जानकारी दी। सहरसा की ये तस्वीर। बैजनाथपुर ओपी अंतर्गत ग्राम टीरी में एक पीड़िता महिला के साथ जो है लड़की के साथ एक लड़के के द्वारा जो है बलात्कार की घटना की गई है और उसमें मुख्य आरोपी नीतीश कुमार यादव, उन्हें
त्वरित कार्रवाई कर जो है गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता का जो है मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया है, साथ ही अभियुक्त का भी जो है। और दानापुर की रोपसपुर थाने में किन्नरों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल दो किन्नर पूर्वी गोला रोड में बधाई मांगने गई थी। इस दौरान स्थानीय युवक ने किन्नरों की जमकर पिटाई कर दी, जहां दो किन्नर गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसके बाद किन्नरों ने मामले में पुलिस में शिकायत की। साथ ही घटना से आक्रोशित किन्नरों ने थाने का घेराव कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध का सिलसिला जारी है। ताजा मामला रोहतास के करघर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामने आया, जहां महिला सफाई कर्मी ने अस्पताल प्रबंधक और सुपरवाइजर समेत एक अन्य व्यक्ति पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव देने का आरोप लगाया। इस संबंध में पीड़िता ने करघर थाना में आवेदन देकर कानूनी प्रक्रिया की मांग की है। पीड़ित महिला की ओर से करघर थाने में आवेदन दिए जाने के बाद पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में अब लगी है। सर दिक्कत यह है ना कि इसमें जितना है ना सर बाबू जो है चाहे कुछ भी स्टाफ है उस सबको बोलते हैं ना कि उस सबको मन रखो, उस सबको खुश रखो, और नहीं खुश रखोगी तो हम तुमको काम से निकाल देंगे। अच्छा, तो आपके द्वारा आवेदन दिया गया है, इसमें अभी तक क्या हुआ? जी अभी तक सब कुछ नहीं हुआ। पुलिस आई थी? हाँ। और बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध में दिन प्रतिदिन वृद्धि देखने को मिल रही है। महिला के खिलाफ अपराध का ताजा मामला शेखपुरा से सामने आया, जहां अपराधियों ने रास्ते में युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और घटना की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भेज दिया। बोला जैसे वो उनका रात में आया हमको जमा, हमको बेटी के बाद हमको हॉस्पिटल में बहान है अथी जाने दीजिए, तो वह ले गया और लेने के बाद मार दिया। एगो नाती हमारा सफा जी इतना बड़ा ओकरो भी ले गया, छोटका नाती के छोड़ दिया हम लोग घरे पर, और उसको लेकर चल गया। तो छोड़ा हमको बेटिया को बाता था तो मोबाइल वाले में नतिए हैं, नती मोबाइल ममुआ किन के कि पहुँचनी घर आ गया, तो नती हमारे को है बल मामू जब मम्मी के पापा मार दे तखने तो साले दिन हो गए। मोबाइल बात छीन लड़की, मोबाइल छीन लड़की पप्पा का नैहर हुआ जंगी जी, नहीं जहाँ भी रहे जंगीपुर। इसका ससुराल हुआ लालू में। तो रात में इसका पति आया लियावन करने के लिए। पहले से इन लोगों को शादी के कुछ ही दिन के बाद से दोनों में विवाद चल रहा था। तो रात में जो है अपना ससुराल गया, मैंने पति लेकर के गया, और कहाँ पर इसको मार दिया उसका हम लोग को किसी को जानकारी नहीं, उसका परिवार का नहीं किसी। तो जो है सो लोदीपुर का खंधा में लाश फेंका हुआ था। सवेरे कोई किसान जब गया देखने के लिए तो देखा कि वो लाश पड़ा हुआ है। वही पर से जैसे न्यूज़ थाना को कॉल किया गया तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे, लाश को रिकवरी किए। मुजफ्फरपुर में निजी बैंककर्मी को अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे बैंककर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। दरअसल यह पूरी घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र की चांदनी चौक की है, जहां ओवरब्रिज पर बाइक सवार अपराधियों ने बैंककर्मी विवेक कुमार को गोली मारी।
और बिहार में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला जिले के अशरक थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजापट्टी का है, जहां अपराधियों ने बाइक की डिग्गी तोड़ी और 2 लाख रुपए लेकर चलते बने। इस मामले में पीड़ित ने थाने में आवेदन किया, जिसके बाद पुलिस अब मामले में प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर रही है। कल हमारे यहाँ एक कस्टमर आए लगभग 4 बजे के आसपास में न्यू एनसी लेने के लिए। एनसी लेके आए तो जो एनसी के हमारे इंचार्ज है वो फॉर्म वगैरह लेके उनको एनसी प्रोवाइड कर रहे थे। इसी बीच में उनके द्वारा बोला गया कि मेरा डिक्की टूट गया है, उसमें से पैसा था, पैसा गायब हो गया है। तत्पश्चात हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे, हमें मेरे स्टाफ के द्वारा ये सूचना मिली। तुरंत हमने अपने थाना प्रभारी बरबा जी को ये सूचना दी और वो उस समय से। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।